लेकिन एक रात अजीब आवाजें गूंजने लगीं और खाना व चमचमाती चीजें रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगीं। गांव के जानवर परेशान हो गए। धीरे धीरे चोर की बातें होने लगीं। फलों की टोकरी, रोटियां और छोटे छोटे खिलौने भी गायब हो जाते, जिससे सब हैरान और डरे हुए थे। तेज नजरों और हल्के कदमों के साथ लीला ने चोर को पकड़ने का फैसला किया। उसी रात वह चुपचाप गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी उसने देखा, एक छोटा सा चूहा रोटी का टुकड़ा लेकर चुपचाप भाग रहा था। लीला फुर्ती से आगे कूदी और उसका रास्ता रोक लिया। चूहा डर से कांप उठा और उसके छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े गिरने लगे। उसका नाम टीको था। उसने डरते हुए कहा, प्लीज मुझे मत मारो, मैं बस भूखा था। उसकी आंखों में डर और मायूसी साफ दिख रही थी। वह तो बस अकेला था, भूखा था। उसका कोई परिवार नहीं था जिससे वह खाना या खुशी बांट सके। लीला ने उसे सजा देने के बजाय एक बेहतर रास्ता चुना। टीको के कान फड़के उसने धीमे से पूछा, सच में तुम मेरी दोस्त बनोगी? पहली बार उसके दिल में उम्मीद जागी। पहले तो सब हैरान रह गए। वही चूहा जिसने हफ्तों उन्हें परेशान किया था। लेकिन लीला ने उन्हें पूरा सच बताया कि टीको खतरनाक नहीं है, बस भूखा और अकेला है। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब से वे अपना खाना और खिलौने टीको के साथ बांटेंगे। अब वह गांव के कामों में मदद करने लगा। छोटे सामान उठाता, कोने साफ करता और मजेदार गाने गाकर सबको हंसाता। धीरे धीरे वह सबका प्यारा बन गया। वे साथ खेलते, खाना खाते और गांव की गलियों में घूमते। गांव के जानवर इस अजीब सी दोस्ती को देखकर हैरान भी थे और खुश भी। उन्हें समझ आ गया कि दया और माफी से कोई भी शरारती चोर एक अच्छा साथी बन सकता है। टीको फुसफुसाया, थैंक यू मुझे दूसरा मौका देने के लिए। लीला ने प्यार से गुनगुनाते हुए पूं किया। सिर्फ हंसी, प्यार और मिलजुल कर बांटा गया खाना था। बिल्ली और सुधर चुका चूहा सबको ये सिखा गए कि सच्ची दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है।